बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर आपको बता दें, जीएनपी प्रथम चरण के किसान लामबंद हो रहे हैं। सिंचाई पानी की मांग को लेकर के किसानों का आंदोलन देखने को मिला है। तो 15 फरवरी को खाजूवाला में चक्का जाम का ऐलान। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में चक्का जाम होगा। खाजूवाला, दंतौर, पुगल, आडी 465, छतरगढ़ में प्रदर्शन होगा। कल आडी 620 हेड पर किसान महापड़ाव डालेंगे और 17 फरवरी को खाजूवाला उपखंड कार्यालय का घेराव होगा। गोल्डन सिटी नाम से विश्व में मशहूर जैसलमेर पर्यटकों के साथ साथ राजनेताओं की पहली पसंद बन रही है। जैसलमेर घूमने या बैठने आ रहे राजनेताओं द्वारा पर्यटन स्थलों को निहारने व कला संस्कृति से रूबरू होने से पीछे नहीं रहते। और जैसलमेर दौरे पर आए राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप स्वर्ण नगरी जैसलमेर की कला व संस्कृति एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के बाद गदगद दिखे। पर्यटन व्यवसायी पंकज छंगाड़ी और अरविंद व्यास ने जैसलमेर के बारे में उनको रूबरू करवाया। जैसलमेर में अभी घूमा, काफ़ी जगह गए हम, किले के अंदर भी यहाँ काफ़ी जगह घूम रहे हैं। तो एक चीज़ देखकर बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे देश में ये जो यहाँ की संस्कृति है, ये जो यहाँ का रिवाज है, वो अभी भी लोगों ने कायम रखे हैं। बहुत बड़ी फख्र की बात है। हम काफ़ी जगह हम घूमते हैं, काम के सिलसिले में भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आज भी किले पे लोग रह रहे हैं। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अनियंत्रित होकर के बस पलटी है। NH 27 कोटा 12 हाईवे पर यह हादसा हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिमलिया थाना इलाके के पोलाई कला में यह हादसा हुआ है। अहमदाबाद से भिंड ये बस जा रही थी। बस में सवार करीब 60 से ज्यादा सवारियां थी। तो कोटा से ये जानकारी, अनियंत्रित होकर के ये बस पलटी है। आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल भी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए MBS अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कोटा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अहमदाबाद से भिंड ये बस जा रही थी, तभी अनियंत्रित होकर के बस पलटी है। बस में करीब 60 से ज्यादा सवारियां थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अनियंत्रित होकर के ये बस पलटी है, कैसे ये हो गया और आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल, उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, कोटा के सिमलिया थाना इलाके के पोलाई कला में हादसा हुआ है। ये बस अहमदाबाद से मध्य प्रदेश के भिंड जा रही थी और बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ये बस थी और एकाएक अनियंत्रित हो गई और जिस वजह से ये दुर्घटना का शिकार होते हुए पलट गई। फिलहाल इस पूरे हादसे में आधा दर्जन से या ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिनको MBS अस्पताल लाया गया है। हादसे के करीब सुबह 5 बजे के करीब हुआ। एकाएक सिमलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। NH 27 कोटा 12 हाईवे पर, चूंकि मैंने बताया ये हादसा हुआ, तो हादसे के बाद में एक तरफ पूरी तरह से आवाजाही ठप हो गई थी, क्योंकि बस बिल्कुल सेंटर में जाकर के पलट गई थी। और फिलहाल क्रेन की मदद से बस को हटाया गया है। जो घायल हैं उनका MBS अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस अपने स्तर पर भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्योंकि प्राथमिक तौर पर जो वजह निकल करके आई है वो यही है कि बस तेज रफ्तार थी और अनियंत्रित हो गई, जिस वजह से ये दुर्घटना का शिकार हुई। अच्छी बात ये रही कि बड़ा हादसा इस पूरी घटना में हो सकता था, क्योंकि बस तेज रफ्तार भी बताई जा रही थी और एकाएक पूरी तरह से पलटी भी है। लेकिन आधा दर्जन यात्री घायल हुए, जिनका इलाज फिलहाल MBS अस्पताल में चल रहा है और किसी यात्री को कोई गंभीर चोट फिलहाल नहीं है। बिल्कुल हिमांशु, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कैसे ये बस पलटी है। पुलिस मौके पर पहुंची है। सिमलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और फिलहाल जो बस के यात्री थे उनके स्टेटमेंट लिए हैं, ड्राइवर का स्टेटमेंट लिया है। चूंकि और भी जो कई हादसे की कोई और वजह तो नहीं है, इस पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लेकिन प्राथमिक तौर पर जो वजह बताई जा रही है वो यही कि बस तेज रफ्तार थी, जिस वजह से अनियंत्रित हो गई और एकाएक पलट गई। तो NH 27 कोटा 12 हाईवे पर पोलाई कला में ये हादसा पेश हुआ, जिसमें आधा दर्जन यात्री हैं घायल हुए हैं। मैंने बताया कि ये गुजरात अहमदाबाद से मध्य प्रदेश के भिंड जा रही थी और पोलाई कला में सुबह करीब 5 बजे ये पूरा की पूरा हादसा पेश आया है। बिल्कुल, आप तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो NH 27 कोटा 12 हाईवे पर यह हादसा हुआ। नियंत्रित होकर के बस पलटी है। आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। ज्यादा चोट उनको नहीं लगी है।
अश्लीलता फैला रहे यूट्यूबर कॉमेडियन समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्वा माखीजा की हरकतों पर कोचिंग सिटी कोटा के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अश्लील वीडियो प्रसार करने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं ने नयापुरा पुलिस थाने पहुंच करके सभी यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। नौ तारीख को मुंबई में एक शो हुआ था इंडियाज गॉट टैलेंट, जो पिछले कई समय से यूट्यूब पे चल रहा है। समय रैना नामक एक युवक है जो इस शो का होस्ट है। वो अलग अलग सेलिब्रिटियों को समय समय पे बुलाता रहता है। इस शो में इतनी अभद्रता करी जाती है कि उन शब्दों को मैं आप लोगों के सामने बोल नहीं सकता। समाज के युवाओं में इसका क्या संदेश जाएगा? आज कोटा शिक्षा की नगरी है, यहाँ 1-2 लाख बच्चे आते हैं, अपना करियर बनाने के लिए आते हैं। और अब बात वैलेंटाइन डे के साइड इफेक्ट की। वैलेंटाइन डे को लेकर कई हिंदू संगठन पहले से ही सक्रिय हो गए हैं। पटना से सागर तक एक पोस्टर चर्चा में आ गया है, जिस पर प्रेमी जोड़ों को चेतावनी देते हुए लिखा है, जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। ये रिपोर्ट देखिए। जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। वैलेंटाइन डे पर बाबू सोना सावधान। पटना से सागर तक लहराए पोस्टर। प्यार के इजहार का त्योहार वैलेंटाइन डे कल आने वाला है, लिहाजा बाजार सज चुके हैं। फूल की दुकानों पर गुलाब सजे पड़े हैं। प्रेमी जोड़े वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने के लिए शायद लोकेशन भी चूज कर चुके होंगे, लेकिन लोकेशन चुनने में अगर गलती की तो हो सकता है कि प्रेमी जोड़ों पर फूलों की फुहार नहीं, लठ बरस जाए। अगर बाबू सोना यानी प्रेमी जोड़ों को यकीन नहीं आ रहा तो ये पोस्टर देख लें। शायद ये पोस्टर देखने भर से ही वैलेंटाइन मनाने का भूत उतर जाए। ये पोस्टर बिहार की राजधानी पटना से लेकर मध्य प्रदेश के सागर जिले तक देखने को मिल रहे हैं, जिस पर सबसे ऊपर लिखा है, जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। तो बाबू सोना सावधान हो जाइए। कल यानी वैलेंटाइन डे के दिन इनको गलवैया करते नजर मत आइए, नहीं तो आपकी मुलाकात हिंदू शिव भवानी सेना के सिपाही सिंह साहब, गोल्डन हिंदू राजमणि और लव कुमार सिंह उर्फ रुद्र से हो सकती है। और तब ये लोग जब तक आपका कोना कोना तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। गाजियाबाद के हिंदू संगठनों ने युवाओं को वैलेंटाइन डे मनाने पर रोक लगा दी है। लाठी डंडों से लैस होकर ये युवा पार्क में मोर्चा संभाल चुके हैं। वहां मौजूद जोड़ों से पूछताछ कर रहे हैं। कानून को हाथ में लेने का जो तरीका है वो तो सिर्फ बीजेपी आरएसएस वालों को है। वो कानून को कानून समझते नहीं है। और वैलेंटाइन डे का जहाँ तक बात आता है तो सारे युवा लोग, वो लोग अपने तरीके से उत्साह के रूप में उसको एज ए पर्व के रूप में मनाते हैं। हाँ, कहीं अगर गलत हो रहा है, अगर मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, समाज में इससे गलत मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा, तो कानून भी कोई चीज़ होता है। कानून के दायरे में आप उसको रोकने का प्रयास करें, कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करें। वैलेंटाइन डे सरीखे सो कॉल्ड सेलिब्रेशन सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य के उपभोक्तावादी सभ्यता की देन है। उपभोक्तावादी ताकतें अपना बाजार बनाने के लिए चॉकलेट डे, रोज डे, वैलेंटाइन डे, ये सारी चीजें करती हैं। हमारे देश का युवा संस्कारी युवा है। हमारे देश के युवा को इस जाल से बचाना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। 14 तारीख को भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिवस है, कारगिल। कारगिल को याद करके उस दिन हमें नमन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और फिरोजाबाद में हिंदू संगठनों ने लठ पूजन किया और प्रेमी जोड़ों को साफ संदेश दिया कि कल कोई पार्कों या पब्लिक प्लेस पर वैलेंटाइन डे मनाते नजर आ गया तो खैर नहीं। कि कहीं भी पूरे देश में कोई भी अश्लीलता फैलाता है तो उसके खिलाफ हिंदू महासभा के कार्यकर्ता कानूनी कार्रवाई करेगा। तो इसी तरह पूरे देश में ये सूचना दे दी गई है कि कोई भी वैलेंटाइन के नाम पे अगर अश्लीलता फैलाता है तो इसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होगी।
मैं ऐसे सभी जिहादी तत्वों को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार से लव जिहाद करने की कोशिश ना करें। किसी भी हिंदू बहन बेटी के साथ अगर इस प्रकार से अश्लील, फूहड़, अभद्र हरकत करता हुआ कोई पकड़ा गया तो बजरंग दल के नौजवान उसको छोड़ेंगे नहीं। मध्य प्रदेश के सागर में शिव सैनिकों ने होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और कॉफी हाउस संचालकों को हिदायत देते हुए चेतावनी भी दी कि अगर उनके प्रतिष्ठानों में वैलेंटाइन डे स्पेशल थीम पर कुछ इवेंट किया गया तो वो तोड़फोड़ और नुकसान के लिए तैयार रहे। तोड़ देंगे कोना कोना, शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाश्चात्य संस्कृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। युगल प्रेमियों की आड़ में अश्लीलता, फूहड़ता और विदेशी संस्कृति भारत में शिवसैनिक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे पुजारी पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ डंडों में चमेली का तेल पिलाया है और यह चमेली का तेल वाला डंडा 14 तारीख को वैलेंटाइन डे पर निगरानी के रूप में रहेगा। ये खुली चेतावनी अगर शहर की सड़कों पर निकले हिंदूवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर भर के रेस्टोरेंट और ऐसी जगहों पर जाकर जहां कपल पार्टियां होती हैं उनसे मुलाकात की और समझाया। होटल, रेस्टोरेंट के बाहर शिव सैनिकों ने एक पोस्टर भी चिपका दिया है जिसमें लिखा है, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन